नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी जिंदगी कक्षा में। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कविता का छठा और अंतिम पैरा। तो छठा पैरा शुरू करने से पहले नियमानुसार पांचवें पहरे की अंतिम पंक्तियां एक बार देखिए। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अयमय खांड न ऊख में, अजऊं न बूझ अबूझ। अब विश्वामित्र जी ने जो है मन ही मन में सोचा था, या वो सोच रहे हैं कि परशुराम जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, ये साधारण क्षत्रिय नहीं है। इन क्षत्रियों को जो है वो साधारण खांड के समान समझ रहे हैं, जो मुंह में रखते ही पिघल जाती है। किंतु ये खांड साधारण ना होकर के लोहे से बनी हुई खांड है, जिसको चबाना इतना सरल नहीं है। इसकी व्याख्या हम कल कर चुके हैं। तो अंतिम पहरा, अब लक्ष्मण जी कहते हैं उनको कि कहऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के। अब कहऊ लखन, लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि मुनि सीलु तुम्हारा, कि हे मुनिवर, तुम्हारा शील अर्थात तुम्हारा शील स्वभाव या तुम्हारी सहनशीलता, को नहीं जान अर्थात कौन नहीं जानता है। यहां पर भी लक्ष्मण जी व्यंग्य कर रहे हैं, परशुराम जी को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, आपकी सहनशीलता के बारे में कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, विदित मैंने सबको पता है, ज्ञात है, बोध है। संसारा अर्थात समस्त संसार को आपकी सहनशीलता के बारे में पता है कि आप कितने सहनशील हैं। माता पिता ही उरिन भय नीके, और यहां पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता पिता ही उरिन भय नीके, अर्थात आप तो माता और पिता के ऋण से भी जो है मुक्त हो गए थे। आप कितने सहनशील हैं ये पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से भी मुक्त हो गए थे। गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋनु रहा, अब गुरु का ऋण जो है वो आपके सिर पर है, अर्थात आपका वो शेष रहता है। सोचू बड़ जी के, अब आप उसके बारे में जो है सोच विचार कर रहे हैं कि उस ऋण को कैसे उतारा जाए। वो ऋण जो है बढ़ गया है आपके ऊपर, गुरु का ऋण जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और अब आप गुरु ऋण जो है वो हम, मुझे लगता है कि आपने जो है हमारे ही माथे काढ़ लिया है, अर्थात आप जो है हमसे ही या हमें मारकर ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि दिन चली गए, अर्थात बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत समय बीत गया है। ब्याज बढ़ बाढ़ा, अर्थात उस ऋण का ब्याज भी बढ़ गया होगा, और आप जो है मूल सहित या ब्याज सहित जो है उस मूल को, उस ऋण को चुकाना चाहते हैं, उससे उऋण होना चाहते हैं। अब आनिया व्यवहारिया बोली, अब आकर, आनिया व्यवहारिया में होता है हिसाब किताब करने वाला, बोली मैंने बुलाकर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप गुरु के ऋण से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो अभी हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर ले आइए। अब आनिया व्यवहारिया बोली, और जब तुम हिसाब किताब करने वाले को लेकर के आओगे, तुरंत देऊं मैं थैली खोली, तुरंत मैंने उसी समय, देऊं दूंगा मैं थैली खोली, अर्थात तुम्हारा जो गुरु का ऋण शेष है उसको मैं थैली खोल करके हिसाब किताब चुकता कर दूंगा।
अब जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से व्यंग्य से परिपूर्ण वाक्य या बातें परशुराम जी से कही, तो सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। सुनी कटु वचन, कटु मैंने कड़वे वचनों को सुनकर कुठार सुधारा, परशुराम जी ने कुठार, कुठार मैंने कुल्हाड़ा, सुधारा मैंने संभाल लिया, अपना कुल्हाड़ा जो है वो संभाल लिया और मारने के लिए लक्ष्मण को तत्पर हो गए, तैयार हो गए। और हाय हाय सब सभा पुकारा, और यह दृश्य देख करके सब सभा पुकारा, जितनी वहां पर सभा बैठी हुई थी, जितने लोग वहां उपस्थित थे, सब जो है हाय हाय पुकारने लगे कि अब ये क्या हो गया है, हाय हाय पुकारने लगे। भृगुबर परसु दिखावो मोही, और यह जब लक्ष्मण जी को मारने के लिए तैयार हुए, उधर से लक्ष्मण भी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भृगुबर परसु दिखावो मोही, कि भृगु श्रेष्ठ, परसु मैंने फरसा, कुल्हाड़ा, दिखावो मोही मैंने मुझे फरसा दिखा रहे हो, मुझे फरसा दिखाते हो। विप्र विचारे बचो नृपद्रोही, विप्र मैंने ब्राह्मण, विचारी मैंने सोच करके कि मैंने अब तक आपको ब्राह्मण समझ रखा था, बचो नृपद्रोही, इसीलिए तू बचा हुआ था। नृप मैंने होता है राजा, राजाओं को द्रोह करने वाले, राजाओं को मारने वाले, तू केवल ब्राह्मण होने के कारण मुझसे अब तक बचा रहा। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, मिले न कभू, मिले न कभू मैंने कभी, सुभट रन गाढ़े, रन मैंने रणभूमि में, सुभट मैंने वीर जो पुरुष होते हैं, गाढ़े मैंने जो पारंगत होते हैं युद्ध में, ऐसे वीरों से कभी आपका सामना नहीं हुआ है, ऐसे वीर पुरुष तुम्हें कभी नहीं मिले हैं। द्विज देवता गरे के बाढ़े, द्विज देवता किसको कहा गया है, परशुराम को। द्विज मैंने ब्राह्मण देवता, द्विज मैंने ब्राह्मण होता है कि हे ब्राह्मण देवता, गरही, गरही के बाढ़े, तुम केवल घर में ही जो है अपनी वीरता दिखाने वाले हो, तुम्हें आज तक कोई वीर पुरुष नहीं मिला है, तुम्हें, तुम्हारा आज तक किसी वीर पुरुष के साथ सामना नहीं हुआ है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, जब लक्ष्मण जी ने ये बातें कही तो जितने लोग वहां पर उपस्थित थे, उन लोग, सब लोगों ने कहा कि ये अनुचित कहा है, ये गलत लक्ष्मण ने कहा है। अब रघुपति सैने लखनऊ निवारे, अब जब रघुपति रामचंद्र जी वहां पर उपस्थित है, रामचंद्र जी ने देखा कि सब लोगों ने जो है लक्ष्मण का दोष निकाल दिया है और कहा है कि अनुचित वो कह रहा है, तो रघुपति सैनई, रघुपति ने, श्री रामचंद्र ने सैनई में ने इशारे से, संकेत से, इशारे से लखनऊ निवारे, और लखनऊ की तरफ, लक्ष्मण की तरफ जो है उसने उसको देखा और उसको इशारों इशारों में मना कर दिया कि तुम शांत हो जाओ। अब लखन उतर आहुति सरिस भृगु पर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब लखन उतर आहुति, लक्ष्मण जो वाद विवाद कर रहा था, लक्ष्मण जो उसे उत्तर दे रहा था, वो आहुति डाल रहा था किसमें, भृगुबर कोपु, भृगुबर अर्थात भृगुवंश जो परशुराम जी का क्रोध था, कोपु मैंने क्रोध, उस क्रोध रूपी कृषाणु मैंने जो हवन कुंड होता है, उस हवन में, क्रोध रूपी हवन कुंड में, उस लक्ष्मण जी की जो वाद विवाद था, जो लक्ष्मण की जो उत्तर थे, जो बातचीत थी, वो उसमें क्रोध रूपी अग्नि को और भड़काने का काम कर रहा था। बढ़त देखी, जब रामचंद्र जी ने देखा कि वो क्रोध रूपी अग्नि जो है प्रज्वलित हो गई है और बढ़ गई है, तो जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु किसको कहा गया है, रामचंद्र जी को। तो रामचंद्र जी जल सम वचन बोले, जल के समान, जैसे भड़की हुई अग्नि में हम जल डाल देते हैं, जल की बूंदें डाल देते हैं तो अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार से परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए रामचंद्र जी मीठे और शीतल वचनों के साथ जो है उनसे बात करते हैं, ताकि उनका क्रोध जो है वो शांत हो जाए। तो ये आपकी कविता थी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता, जिसका आज हमने अंतिम पहरा पढ़ा। इससे पहले जो हमने पहरे पढ़े, उन सभी पहरों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से आप लेकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कविता, जो पिछली कविता है हमारे पास, सूरदास जी की रचना है, उधो तुम हो अति बड़भागी, वो हम शुरू करेंगे। और आप जो है
वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो जब भी अपलोड की जाए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। और यदि कोई सुझाव है या कोई समस्या है आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।